अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं समीर सैयद, नज़र इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत कर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कामगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गनी मचान के पास में, जिनसे हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले जो है राजू अंसारी के ऊपर जो आरोप लगाया गया है, उसी मुद्दे को लेकर के आज हम इनके पास में मौजूद हैं कि इनकी राजू अंसारी को लेकर के क्या प्रतिक्रियाएँ हैं। क्योंकि जिस तरह से अरे एनसीपी राजू अंसारी के अगेंस्ट में हो गई, उस तरह से सैफ पठान वगैरह जो है राजू अंसारी के समक्ष में बात कर रहे थे। तो उसी को लेकर के आज हम गनी मचान के पास में मौजूद हैं और देखते हैं कि इनकी राजू अंसारी को लेकर के क्या प्रतिक्रियाएं हैं। गनी भाई, जिस तरह से राजू अंसारी सोशल वर्कर और ऐसे एनसीपी के मेंबर भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, फिर भी उनके ऊपर आरोप लगाया गया कालसेकर हॉस्पिटल की तरफ से, आफरीन सौदागर मैडम ने लगाया कि उनको किसी तरह का धमकी भरा फोन आया। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे को संविधान में बोलने का अधिकार है या नहीं है, ये पूछना चाह रहा हूँ। संविधान में बोलने का अधिकार मुझको भी है और राजू अंसारी को भी है। तो मैं इसमें पॉलिटिक्स वाला ये नहीं कि वो एनसीपी वाला था या है, या मैं शिवसेना वाला, तो मेरे हिसाब से मैं शिवसेना भी जो एनसीपी वाले लोग ने जो किए राजू अंसारी के साथ, तो वो हिसाब से मैं पॉलिटिक्स को बीच में रख के नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ आम आदमी के हिसाब से बोलना चाह रहा हूँ। आम आदमी के हिसाब से बोलना चाह रहा हूँ कि जो राजू अंसारी ने जो किया ठीक है, मैं मान रहा, चलो कि उसकी बात में बात करेंगे। जो अपने म्यूनसिपालिटी के जो ऑफिसर है, क्या नाम उनका, मनीष जोशी साहब, और मनीष जोशी साहब ने जो लेडीज लोग पे हाथ उठाए, जो लेडीज लोग को मारे, उनको संविधान में अधिकार है, उनके ऊपर केस नहीं होती है। और राजू अंसारी जो पब्लिक के लिए, जनता के लिए आवाज उठाई, जो उन्होंने कुछ गलत भी नहीं बोला, उनके ऊपर एफआईआर हो रही है। तो इसका मतलब कोई भी इंसान छोटा हो या बड़ा हो, कालसेकर हॉस्पिटल के बारे में बोलेगा तो इसका मतलब कि उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। मतलब आज मैं अगर कोई गलत हो रहा है कालसेकर हॉस्पिटल के में, तो अगर मैं बोलने जाऊँ तो कि मेरे ऊपर भी केस हो जाएगी। मतलब हमको बोलने का संविधान में अधिकार नहीं है, या है या नहीं है सर। लेकिन यहाँ ये बात होती है कि आधी रात में आपने उनको फोन करके जो है जिस तरह से जो भी बातें की है, इसका कोई एविडेंस भी नहीं है उन लोगों के पास में, लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि एक तो आफरीन सौदागर मैडम जो है वो प्रेग्नेंट लेडी हैं, और दूसरे उनको किसी भी लेडी को ऐसा रात में फोन करके आप धमकी दे रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, आफरीन मैडम से पहले ये जाके पूछिए कि राजू अंसारी की फैमिली ने पहली बार कालसेकर में एडमिट किया किसी को, या पहली बार कोई पेशेंट के बारे में बोला है, या हमेशा बोला है? हमेशा वो राजू अंसारी उनके लिए काम करते थे, पब्लिक के लिए, जनता के लिए। उनका फर्ज है, वो एक बार नहीं 100 बार फोन करेंगे जब भी कोई जनता उनके पास जाएगी, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में है और जनता के लिए सेवा का काम करते हो, तो उनका फर्ज बनता है कि वो एक बार नहीं 100 बार जाएंगे। आप आज अगर मेरे पास कोई आता है या बोलता है कि भाई मुझे कालसेकर में तकलीफ है, तो मैं कालसेकर में फोन करके बोल नहीं सकता हूँ कि भाई ये पेशेंट को ये तकलीफ है, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो ये मेरा फर्ज है और उसका भी फर्ज है। तो इसका मतलब कि वो उनके ऊपर आगे अगर कोई चीज गलत हो रही है और राजू अंसारी रोक रहा है, जैसा मुझे भी दिख रहा है, अगर कोई गलत हो रही तो मैं अगर कुछ चीज को सवाल का जवाब करूँ तो इसका मतलब कि मेरे ऊपर केस करेंगे। अरे भाई, मैं तो वो तो दुआ कर रहा हूँ अल्लाह से कि भोरसे साहब, कड़ साहब और खड़े साहब ये अगर मुमरा में नहीं होते ना, तो वो तो बेगुनाह लोग पे किस पे केस नहीं बना रहे, और बेगुनाह लोग पे कभी केस नहीं बनाते हो। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके होते हुए कितने लोग बच रहे, नहीं तो कितने लोगों पे केस भी बन जाती। एक मुद्दा और यहाँ सामने आता है गनी भाई की, जिस तरह से कालसेकर हॉस्पिटल में मरीजों के जो घर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा बिल को लेकर के परेशान हो रहे हैं, उनको किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। यहाँ तक कि जो ज्योतिबा फुले योजना आई हुई है, उसके तहत जो बिल 1.5 लाख 2 लाख कम की जा रही है, जिसकी वजह मतलब फ्री में होता है, लेकिन वो भी योजना नहीं बताई जा रही है, और सीधा जो है कोविड का बोल करके उनसे 1.5-2 लाख रुपए की बिल ली जा रही है। और जो पेशेंट सही सलामत चल के आ रहे हैं वो भी वेंटिलेटर पे आखिरी स्टेज तक पहुंच रहे हैं। इस बारे में आप कालसेकर वालों को क्या कहेंगे? क्यों ले रहे हैं लोग, किसकी बदौलत ले रहे हैं? अवार्ड्स आपने क्या बोला हुआ था कि मैं तो देखो मोदी साहब ने जैसा बोलते ना, जो जुमला अवार्ड साहब के वैसे जुमले ही अभी तक के जितने हुए मुमरा में,
जब भी कुछ बोलते नया ही बोलते हैं। कालसेकर को बढ़ावा कौन दिया? अवार्ड साहब ने दिए। जब भी कोई हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े, उन्होंने क्या बोले हुए थे कि हॉस्पिटल अगर कोई गरीब को नहीं लिया या कोई पेशेंट को नहीं लिया तो मैं सारे हॉस्पिटल बंद करा दूंगा, चाहे मुझे कोई भी हद तक के जाना पड़े। बरोबर है। तो उनका फर्ज था, वो मुमरा वाले ने उनको सर पे बिठाया हुआ है, मुमरा वाले लोग ने उनको एमएलए बनाया, मुमरा वाले ने उनको मिनिस्टर बनाया है। तो मुमरा वालों को गरीब, सिर्फ पैसों वालों पे नहीं ध्यान देना चाहिए, उनको गरीबों पे भी ध्यान देना चाहिए। जो गरीब लोग उनके लिए जो हॉस्पिटल में जाते हैं ना, उनको योजना बताने, हॉस्पिटल वालों को सबको वार्निंग देना चाहिए कि भाई 1,50,000 रुपया हर योजना से आता है, तो क्यों गरीबों से पैसा मांगा जा रहा है? योजना से भी पैसे ले सकते, योजना से लेंगे तो ओपन होगा हर चीज का। सर यहाँ तो ये बात आ रही है कि जो पेशेंट जाते हैं उनको योजना भी बताई नहीं जाती है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अवार्ड साहब ने वो दिन क्या बोले ना, जो छोटे डॉक्टर है, छोटे डॉक्टर जो है वो 30 रुपया लेके गोली देते और भगा देते। अरे भाई वही जो डॉक्टर है वो सबको ठीक करते, गरीब लोग आज उनके जान पे जी रहे। और हर वक्त अवार्ड साहब को वही तो डॉक्टर लोग की मीटिंग ही लगती है, वही डॉक्टर है जो छोटे डॉक्टर है, जो उन्हीं की मीटिंग लगती है, उन्हीं के सर्टिफिकेट बनते हैं, उन्हीं की हर जगह मीटिंगें होती है, और उन्हीं के डॉक्टर हर जगह, कालसेकर में हर जगह। तो वो डॉक्टर अगर तुम्हारे को इलीगल लग रहे, गलत लिख रहे कि भाई वो 2 गोली देके कोविड और बढ़ा रहे, तो सारे दवाखाने बंद करा दो और वो डॉक्टर का लिख के दे दो कि डुप्लीकेट डॉक्टर है। सर यहाँ तो ये डुप्लीकेट डॉक्टर की जो बात है वो हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं मुमरा में हॉस्पिटल्स की कमी भी है। और जिस तरह से मैंने बीच में सैफ पठान का जो इंटरव्यू लिया, उसमें सैफ पठान ने ये कहा कि जो ये हॉस्पिटल यहाँ पर स्टेडियम पे बनाया जा रहा है, स्टेडियम के सामने बनाया जा रहा है, वो हॉस्पिटल आज कई सालों से बन ही रहा है और उस हॉस्पिटल को भी प्राइवेट करने की बात कही जा रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो, पहली बात, मैं ना किसी का खाता हूँ, मैं अपनी मेहनत का खाता हूँ। इसके लिए मैं जो भी बात करूँगा हक वाली बात करूँगा, ना किसी की चमचेगिरी वाली बात करूँगा। पहली बात, जितना 1 करोड़ 100 करोड़ 108 करोड़ रुपया, बरोबर है, हॉस्पिटल के नाम पे पैसा आया, वो पैसा किधर गया? अगर वही हॉस्पिटल बनता तो उसमें जितने गरीब या मजदूर थे, जो यहाँ वाले थे, दीवा वाले, डोमोली वाले, कल्याण वाले, सिलपाटा वाले, जितने लोग थे, इसमें जॉब पे भी लगते, गरीब लोगों का जॉब भी चलता। आज सबको जो अर्जेंट बीमार हो रहे, जो सीरियस हो रहे, वो नजीक के नजीक हॉस्पिटल भी था। तो सैफ पठान जो बोल रहा है, कोई गलत नहीं बोल रहा है। सैफ पठान के मैं साथ हूँ, राजू अंसारी के मैं साथ हूँ, क्योंकि वो गलत नहीं कर रहा है। अगर गलत वो बोलते हैं तो मैं उनका साथ छोड़ देता, क्योंकि मैं बोला ना, मैं किसी के बाप का नहीं खाता हूँ, मैं अपने मेहनत का खाता हूँ, मेरे को अल्लाह खिलाता है। जैसा अवार्ड साहब बोले, भाइयों बहनों आप फिक्र नहीं करना, मैं पूरे सारे मुसलमान मुमरा को फ्री में खाना खिलाऊंगा, रोज खिलाऊंगा। तो भाई अल्लाह के सिवा हमें कोई नहीं खाना खिलाने वाला है। अल्लाह हमें वादा किया है कि सुबह मैं उठाऊंगा भूखा, लेकिन शाम में मैं पूरा खिला के सुलाऊंगा, ये अल्लाह का वादा है। तो अल्लाह को, हमारे को किसी के, अल्लाह के सिवा किसी की जरूरत नहीं है। और अभी तो जुमला मालूम पड़ गया ना, 4 दिन खाना खिलाने के बाद में पता चल गया, तो खाली जुमला ही था ये। तो अभी हर चीज यहाँ पे कैसा मालूम है, अगर एनसीबी की चमचीगिरी करो तो तुम सरस हो, नहीं हो तो तुम दुश्मन हो। मेरा हक पे बात करने का मैं हमेशा करूंगा, हमेशा बात करने की मेरी आदत है। और हॉस्पिटल की बात और बता रहा आपको, पहली बात कि हॉस्पिटल कालसेकर ही क्यों? सारे हॉस्पिटल है, सारे हॉस्पिटल को वार्निंग दो, सिर्फ कालसेकर ही क्यों? कि कालसेकर में ही एडमिट होना चाहिए, कालसेकर ही क्यों? एल्टीनेटर देना है तो कालसेकर में, बाटला देना है तो कालसेकर में, अपना खुद का हॉस्पिटल क्यों नहीं बन रहा है? सर जहाँ ये देखा गया है कि जिस तरह से अभी बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें मंत्री अवार्ड साहब ने जो है ये बात बोली थी कि बिल को लेकर के उनसे क्वेश्चन किया गया था, तो उन्होंने एक ही सवाल का जवाब दिया था कि मशीनें महंगी है, इसलिए हॉस्पिटल्स के चार्ज ज़्यादा है। बराबर है, तो इस पर आप क्या कहें? बराबर है जी। आप बताइए, आप अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मुमरा में चंदा निकालिए, जैसा चंदा हमेशा निकालते हर चीज के लिए। तो उन्होंने तो कहा ना कि हम 100 मशीनें लगा रहे हैं। नहीं, मैं क्या बोलता, चंदा मुझसे भी लो, मेरे में इतनी ताकत है कि मैं 5,000 रुपया मैं दे सकता हूँ, मेरे में ताकत है, मैं 5,000 रुपया दे सकता हूँ, इतनी मेरी औकात है। 5,000 रुपया मैं दे सकता हूँ गरीब के नाम पे। आपके पास पैसा नहीं है, यही गरीबी ने, यही गरीब लोगों ने आपको वोट दे के बनाया है। आज जो तुम मंत्री बने हो, ये गरीब लोगों की वजह से ही बने हो। आज आप जो एमएलए बने हो, यही मुमरा वाले की वजह से बने हो। आज मुमरा वाले से आप पैसे लोगे,
आप मुमरा वालों से चंदा लोगे। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि मैं जो है 100 मशीनें लगा रहा हूँ, कुछ अपने पास से लगा रहा हूँ, कुछ इधर उधर से जुगाड़ करके लगाऊंगा। तो जब चंदा ही लेना है तो हम सबसे लो ना, हम देने तैयार है, हमको बाहर वाले की क्या जरूरत है। ऐसा बोलो कि भाई मुमरा में तुमको जीना है तो पैसा देना पड़ेगा, ऐसा बोलो तो हम देने तैयार है। आखिर में जो जनता है, यहाँ की मुमरा की आवाम है, इन सब मुद्दों को लेकर के उनसे आपका क्या संदेश है? देखो, मुमरा की पब्लिक से मैं अभी भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अभी भी आप समझो और समझो कि कौन अपना है और कौन पराया है। मुझे ना कोई पॉलिटिक्स से लेना है, ना मुझे एनसीपी से लेना है, ना मुझे शिवसेना से लेना है। मुझे तो सिर्फ अपनी जनता का काम करना है और मैं जनता का काम करूंगा। बस इतना है कि मैं जो हमारे जो मुमरा के पुलिस अधिकारी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि कुछ लोग उनके वजह से बचे हुए, क्योंकि वो किसी के ऊपर खोटे एफआईआर करने नहीं जाते, वो चाहते भी नहीं है। क्योंकि जितना वो काम करते हैं ना, जितना आज देखो कितनी तकलीफ में आए हमारे कर साहब भी, आज आप देखो उनको कोविड हो, हम ओके भी आए हो, हर चीज करके आए, बहुत तकलीफ उठाए पब्लिक के लिए आज भी वो तकलीफ उठा रहे। कड़ साहब को भी देखो, आप भोरसे साहब को भी देखो, आज भी काम कर रहे। खरडे साहब जाके फिर रिटर्न आए, काम कर रहे। खरडे साहब, कड़ साहब, ये सब अपने भोरसे साहब, टोटल जितने काम करने बड़े बड़े अधिकारी है। आज कल मुझे मेरे दोस्त के उनका फोन आया था, बोले गनी भाई अपना पेपर, बोले बेचारे जो गरीब लोग आते जो पेपर पासपोर्ट के लिए फॉर्म वॉर्म के लिए, वो बेचारे तकलीफ में आते तो उनका फॉर्म वॉर्म भीगा जाता है। तो बोले गनी भाई हमको प्लास्टिक डालना है। तो भोरसे साहब से मैं बात किया, भोरसे साहब ने बोले गनी भाई मुझसे पैसे लेके जाओ, क्या मुझसे पैसे लेके जाओ और वो तालपत्री लेके आओ क्या। तो मैंने बोला जब ऑफिसर लोग खुद पैसा देके इतनी मेहनत करना चाहते तो मुझको भी शर्म आना चाहिए कि मुझे भी आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए पब्लिक के लिए। तो बोल रहा जब चौकी वाले कर सकते तो म्युनिसिपालिटी वाले नहीं कर सकते। म्युनिसिपालिटी वाले बस खाली गरीब लोगों का सामान उठाए, गाड़ी में भरे, चले गए। ये नहीं देखे कि भाई वो गरीब ने कहाँ से लाया है, कहाँ से मेहनत करके पैसा क्या अपना डायगीना रख के लाया है, या अपना बस खाली बोल देंगे भाई मुसलमानों पे तो भाई पहले से ही चल रहा है, अल्लाह माफ करे। हम तो बोलते भाई मुसलमानों से ज्यादा हिंदू भी तकलीफ में, आज उनके भी धंधे पानी बंद है, उनकी जॉब बंद है, तो वो भी धंधे लगा रहे। तो म्युनिसिपालिटी ऐसे सामान उठा उठा के भागेंगी तो बेचारे सब तकलीफ में आएगी ना। म्युनिसिपालिटी उठा रही सामान डाल रही है, म्युनिसिपालिटी उठा रही गाड़ियां तोड़ रही है, इससे अच्छा धंधा बंद ही करा दो ना। सर आपकी बात करता हूँ मैं, और यहाँ पर एक और सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है। हाँ। जिस तरह से यहाँ के जो चुनिंदा बिल्डर हैं, हाँ वो अगर एम्बुलेंस का जुगाड़ कर सकते हैं, एम्बुलेंस रख सकते हैं मुमरा के अंदर, बेशक, तो क्या बेशक। म्युनिसिपालिटी थाने टीएमसी जो है एम्बुलेंस नहीं रख सकती है? म्युनिसिपालिटी को सिर्फ आवाज चाहिए। अभी आप देखो इलीगल काम चालू होने दो, मैं दिखाऊंगा, मैं कलेक्टर तक के दिखाऊंगा, इनका मैं पूरा हिसाब किताब दिखाऊंगा। जब मैंने कुछ किया नहीं तो मनीष जोशी ने मेरे ऊपर काम किया। तो इलीगल जितने काम हो रहे मुमरा में उनके अंडर में हुए, दूसरों ऑफिसर के भी हुए, काम चालू है और हुए भी। तो क्या वो इलीगल काम का क्या गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए भी है? किसके वो बोलने पे होता है काम चालू? टीएमसी का काम चालू है। इलीगल काम किसके बोलने पे होता है मुमरा में? आज इतने 8-8 माले की बिल्डिंग बन गई, 8-8 माले की बिल्डिंग का परमिशन कौन दिया? नगर सेवक दिया, एमएलए साहब दिए, किसने दिया? पूछो ना उनसे म्युनिसिपालिटी से। तो वो इलीगल काम कर सकते, और बेचारे गरीब जो भाजी तरकारी लगा रहे, वो उनको इलीगल काम दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गनी भाई। तो ये थे हमारे कामगार संगठन के गनी मचान, जिन्होंने वाकई में हमारे सवालों के जवाब को से जो है लोगों में मचा दिया है। और मेरा कहना और इनका कहना यही है कि ये राजू अंसारी के साथ में हैं, सैफ पठान के साथ में हैं, और ये मुमरा की आवाम के साथ में हैं। इसलिए जनता के अंदर अवेयरनेस लाना चाहिए। कैमरामैन आदिल मंजूर खान के साथ में समीर सैयद, नजर इंडिया न्यूज़।